everyone, welcome back to the channel. This is Shreya who is documenting her NEET journey in this channel and with the challenge of completing my entire NEET syllabus in just 20 days. Sorry, 40 days. तो पता है मुझे पता है मेरी शक्ल भी बहुत ज़्यादा बुरी दिख रही है क्योंकि भाई आज ही मैंने ऑयलिंग किया है बालों में। बालों में भी ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मतलब एक्सेसिव हेयर फॉल हो रही है। मतलब एक करियर की टेंशन अलग चल रही है, बालों की टेंशन अलग चल रही है, शक्ल की टेंशन अलग चल रही है, मतलब इतने सारे टेंशन में एक साथ लेके घूम रही हूँ। मतलब लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रेस होता है तुम्हारे हेयर फॉल होते हैं। मेरा जीवन स्ट्रेस से ही भरा हुआ है यार। करियर का स्ट्रेस है, नीट देने का स्ट्रेस है, अब इस स्ट्रेस से अब हेयर फॉल हो रहे हैं, अब हेयर फॉल की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और उसकी वजह से और ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड द लूप कंटिन्यूज। तो ये तो मेरी जीवन व्यथा है जो हमेशा चलती ही रहती है। इवन हेयर फॉल तक भी मैं सीमित नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे पता नहीं वीडियोस में नजर आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, दुनिया भर के पिंपल्स हो रखे हैं। इवन यहाँ यहाँ मतलब सब जगह पूरा एक्ने स्कार्स भरा हुआ है। मतलब और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं डर्मेट को जाके दिखा लूँ या फिर कोई ऐसा चीज, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब स्किन केयर के नाम पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लिटरली मैं सच बता रही हूँ, गॉड प्रॉमिस में कुछ नहीं करती हूँ। एंड इसीलिए शायद मतलब मैं अगर कोई केमिकल चेहरे पर लगाया जाता है ना तो लगता भी है कि हाँ ये लगाया इसलिए खराब किया। मैं तो कुछ लगाती भी नहीं हूँ, फिर भी खराब हो रखा है। तो है भाई, बहुत समस्या है जीवन में, बट अभी हम उन सारी समस्याओं को हटा के हमने सिर्फ एक समस्या अपने जीवन में रखी है, वो है नीट की समस्या। एंड मैं अभी इस कश्मकश में फंसी हुई हूँ कि मुझे सीयूईटी का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कल है 31 जनवरी एंड सीयूईटी का फॉर्म भरने का वो लास्ट डेट है। तो अगर मुझे भरना है तो आज ही भरना है या तो कल भरना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भरूँ कि नहीं भरूँ, क्योंकि मुझे खुद पे इतना भरोसा तो नहीं है कि मेरा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा नीट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बट इतना मुझे समझ में आ चुका है, नीट और सीयूईटी दोनों का जो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ दोनों का जो डेट है वो आसपास ही है, मतलब मई में ही है। तो आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं भर दूं कि नहीं भर दूं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ एंड इवन उसका फॉर्म फीस भी 1,000 है यार। एक तो पैसों की इतनी किल्लत हो रही है ना, नहीं नहीं पैसों की बात नहीं करूंगी। देन समवन विल से, छोड़ो, क्या ही कहना कि समवन विल व्हाट से, क्योंकि जो कुछ भी कहे मुझे क्या लेना देना है। अगर मुझे लोगों से लेना देना होता तो मैं भी यहाँ बैठ के बकवास तो नहीं ही कर रही होती। तो इसलिए मुझे लोगों से लेना देना नहीं, मुझे खुद से लेना देना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सीयूईटी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ यार। क्योंकि आई थिंक, मतलब जहाँ तक कि मुझे पता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इवन मेरे घर में कंप्यूटर है भी नहीं, तो ना ही लैपटॉप है मेरे पास, तो मुझे चलाने भी नहीं आता है। उसमें क्या करना होता है, मतलब इन दिस जनरेशन ऑफ 2026 आई एम द डम्बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि मुझे ना लैपटॉप चलाने आता है ना कंप्यूटर चलाने आता है, मुझे कुछ नहीं आता। बेसिक चीज़ें आती हैं, इतनी भी डम नहीं हूँ मैं कि मुझे बेसिक नहीं आता, मुझे बेसिक चीज़ें आती हैं। बट स्टिल मतलब उतना होता है ना कि तुम्हें सब कुछ पता है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, मुझे नहीं पता है। एज अ जेंजी मैं धब्बा हूँ, जेंजी समाज पे बहुत बड़ा धब्बा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है। मुझे सिर्फ फ़ोन आता है क्योंकि वो बाय गॉड पढ़ने के लिए मुझे मिल गया, बाकी एसेंशियल्स नहीं है मेरे पास, तो आई डोंट नो कि यूज़ कैसे करता है। तो आई एम जस्ट लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड कि मुझे सीयूईटी का फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। एंड मुझे पता है मेरी अंतरात्मा कह रही है नहीं भरना चाहिए, बट मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर तूने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा, नीट भी तेरा नहीं था, तो फिर से 1 साल बैठेगी। तो मुझे 1 साल और तो नहीं बैठना है, क्योंकि क्योंकि इस ईयर में सितंबर में मेरे एज 20 हो जाएगा एंड एट द एज ऑफ 20 जस्ट 12th पास, अनएम्प्लॉयड, मैं घर पे तो नहीं बैठना चाहती, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर ऐसा तो नहीं सोचा था भाई, मतलब जैसा हो चुका है। तो इसीलिए तो बताओ यार, कोई कमेंट में बताओ कि क्या करूँ मैं, भरूँ या नहीं भरूँ, जस्ट प्लीज़ कोई तो बता दो। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस कंप्लीशन तो रहने ही दो, हम बढ़ रहे हैं उसके कदम, धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे कदम कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक आज ऑलरेडी 30th जनवरी है एंड जस्ट 3 महीने, एक तो फरवरी में 28 दिन है, काश एक दिन और होता। पर कोई बात नहीं, जनवरी का एक दिन एक्स्ट्रा मान लेंगे 29 फरवरी के जैसा। तो समझ लो यार कि जिस सिर्फ 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, नीट प्रिपेयर करना है, इट्स बिट डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि मुझे अपने स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जितना मैं पढ़ रही हूँ उतने से तो कुछ नहीं होने वाला 3 महीने में। तो आई हैव टू स्टडी मिनिमम मिनिमम 12 to 14 आवर्स, और मैं 10 घंटे भी ठीक से नहीं बैठ पा रही हूँ। तो फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई। तो आज सुबह से मेरा रोटेशन ही चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है रोटेशन, मतलब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो था वो चल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट आज कंप्लीट
हो चुका है, बस 1-2 क्वेश्चन बाकी है। तो या 1-2 क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि मैं सिर्फ़ वो नहीं कर रही ना, मैं साथ में बायोलॉजी भी कर रही हूँ और उस फिर तुम्हारे साथ में फिज़िक्स का 12th का सिलेबस भी कर रही हूँ। इसमें बीच में जो पीछे जा रही है वो है मेरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैंने भाई मतलब कहते हैं ना, जैसे माँ-बाप अपने घर से किसी बच्चे को बेदखल कर देते हैं ना, जायदाद से, प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं जब वो उनके, या फिर जब वो लव मैरिज कर लेते हैं, तो उस बच्चे को एकदम किक देता है कि तू मेरा औलाद नहीं है, तू निकल यहाँ से। जस्ट मैंने सेम केमिस्ट्री के लिए कर दिया। मतलब आई डोंट नो व्हाई मैंने केमिस्ट्री को इतना नेग्लेक्ट कर रखा है ना, जितना मेरे माँ-बाप ने मुझे नहीं किया आज तक। इतना नेग्लेक्ट कर दिया मैंने उसे। तो आई नीड टू फोकस ऑन दैट टू। मतलब मुझे एकदम समझ ही नहीं आ रहा कब क्या, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है ना यार, तो पूरा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, कब क्या पढ़ूँ मैं। तो बहुत ज्यादा समस्या चल रही है यार, बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, एंड मेरे पास ये रेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं बस बक ही सकती हूँ, तो वही मैं बक रही हूँ, क्योंकि मैं उसको ऑप्शन नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो हाँ, मेरा केमिस्ट्री नेगलेक्ट हो रखा है, तो उसको भी ध्यान देंगे, बट पहले मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट फिजिक्स का 11 वाला पोर्शन में कंप्लीट कर लूँ, एंड उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आई विल गो फॉर केमिस्ट्री। तो फिलहाल तो अभी ऐसा ही चल रहा है। अभी इट्स द 5th डे आई थिंक, एंड नहीं 5th नहीं, 6th है शायद, क्योंकि एक दिन तो मैंने लास्ट डे वीडियो डाला ही नहीं, तो मे बी इट्स 6th ओनली, पता चल जाएगा यार। तो अभी मैं 36 डेज और हैं, लेट्स सी कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बट आई रियली वांट टू क्रैक नीट यार, आई रियली वांट टू डू इट, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ यहाँ पे रह के। मतलब ना तो मुझे इस घर में और रहना है, और ना ही मेरे माताश्री, सॉरी, ना ही मेरी मेरी माताश्री मुझे इस घर में और रखना चाहती है। वो चाहती है कि मैं बाहर जाऊं, उड़ूं, अपने पंख फैला के उड़ूं, और मैंने अपने हाथों से ही अपने पंख काट दिए हैं। तो कैसे उड़ूं मैं उड़ना ही नहीं चाहती हूँ, मैं दिन भर सोना चाहती हूँ, पर मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने ले रखी है नीट, मतलब सॉरी, नीट की प्रिपरेशन करने का सोच रखा है मैंने। ओके, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आई डोंट नो सीयूटी का फॉर्म भरूंगी या नहीं भरूंगी, रात तक ओवर थिंक करके किसी ना किसी तरह डिसाइड कर ही लूंगी क्या करना नहीं करना। बाकी सही है यार, जिनका हो गया ना उनका ही सही है। मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। मेरी जो व्यथा है ना अंदर की, वो निकलना चाह रही है, बट मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता है मेरी ही गलती है। एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ मैंने ही कुछ गलत किया था, या फिर कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स की थी अपने प्रिपरेशन दौरान, जिसको मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा मेहनत करूँ और निकल जाए। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। सीयूटी का फॉर्म भर रही हूँ या नहीं, और ना भरने के बाद पता चला कि मैं जब डिसीजन लेती हूँ ना, तो उस पॉइंट में मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया है, बट जब रिजल्ट के दौरान मुझे समझ में आता है कि नहीं, मुझे वैसा कर लेना चाहिए था। बट उस टाइम तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और बस उस बचता है कुछ नहीं, सिर्फ रिग्रेट। तो देखती हूँ मैं रिग्रेट चुनती हूँ या फिर डिसीजन, लेट्स सी। बाकी ठीक है भाई, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, खुश तो रह नहीं सकते क्योंकि तुमने नीट ले रखी है, तो बस पढ़ते ही रहो।